गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एग्ज़ाम टाइम विद अखिलेश सर में स्वागत है। और अखिलेश सर जैसा कि रोज़ की तरह आज भी आ चुका है आपके लिए आपके सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र से 20 क्वेश्चन लेकर। और 20 क्वेश्चन ये जो लिए गए हैं ये आपके नए चैप्टर से लिए गए हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है? जाति धर्म एवं लैंगिक मसले। ठीक है, ये आपका तीसरा चैप्टर है, जाति धर्म और लैंगिक मसले। तो आइए देखिएगा इसमें कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। इसको समझिए और ऐसी समझ बनाइए कि ना केवल बहुविकल्पी प्रश्न बल्कि इससे आप अपने अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न भी कर पाएंगे। ये कहने के लिए केवल बहुविकल्पी है, क्योंकि आप जब समझ गए तो जाहिर सी बात है 2 4 6 लाइन आप लिख सकते हैं। ठीक है ना जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, जाति धर्म लिंग आधारित किन मतभेदों से समाज को असमानता एवं विभाजन का रूप दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कैसे मतभेद होते हैं यही पूछ रहा है। जाति धर्म और लिंग आधारित किन मतभेदों से समाज को असमानता एवं सामाजिक रूप से एवं विभाजन का रूप दिखाई देता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? समाज। क्या कहते हैं? समाज। ठीक है, सामाजिक, ये सब जितने भी दिक्कतें हैं इनको हम सामाजिक विभाजन कहते हैं। समाज पूरा जाति धर्म और लिंग के आधार पर बटा है। नहीं कहते हैं कि यह यादव है तो यह ब्राह्मण है तो यह क्षत्रिय है, यह वैश्य है, यह शूद्र है। ये समाज का बंटवारा हुआ है। दूसरा क्या है? लिंग के आधार पर। ठीक, यह महिला है यह पुरुष है। समझ में आई बात? तीसरा हम क्या कहते हैं? धर्म, यह हिंदू है यह मुस्लिम है। तो इसे ही क्या कहते हैं? समाज का विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो पहला आपका ये सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? सनातन भारत का राजकीय धर्म है? नहीं। अल्पसंख्यक को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व है? नहीं। धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव है? ठीक है, तो यही सही है कि भारत में धर्म के आधार पर संविधान में कोई भेदभाव नहीं है। अगर भेदभाव कोई करता तो मानव करता है, संविधान नहीं करता है, व्यक्ति कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, संविधान में इस तरह की कोई जगह नहीं। संविधान सबको समान रखता है, सभी धर्मों को, सभी व्यक्तियों को। ठीक है ना जी। आइएगा, कह रहा है कि लिंग विभाजन सामाजिक विभाजन का एक रूप है जिसके अंतर्गत समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए क्या निर्धारित करता है? असमान भूमिकाएं, असमान रणनीतियां, असमान सामाजिक कार्य, असमान वितरण। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिएगा और देखते हैं कि इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्या देते हैं। एक बार और पढ़ लीजिए ध्यान से। देखिए, लिंग विभाजन सामाजिक विभाजन का एक रूप है जिसके अंतर्गत समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए क्या निर्धारित करता है। तो ये जितनी भी चीजें हैं इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। असमान भूमिका, महिलाओं की अलग भूमिका निर्धारित कर देता है और पुरुषों की अलग, क्योंकि शुरू से ही पितृसत्तात्मक सत्ता रही है। मतलब वो ये समझती है कि महिला अबला है, उसको केवल घर में चूल्ह चौका और बच्चे का लालन पालन पैदा करना, बस इसी के लिए बनाया गया है। जबकि पुरुष प्रधान वो समझता है कि सभी काम हम ही कर पाएंगे। इसी को कहते हैं असमान भूमिका। ठीक है ना जी। आगे है अगला क्वेश्चन कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या है? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलना। चौथे प्रश्न का आंसर आप जल्दी से दीजिएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे, पढ़े होंगे, निश्चित तौर पे पढ़े होंगे। तो समाज स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, यही क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है जो ये ऊपर दिया गया प्रश्न है। मतलब क्या है? ये समाज ऐसा बंटवारा करता है
जैविक इस तरह का कोई बंटवारा नहीं है। कह रहा है कि लैंगिक विभाजन कि महिला ये काम नहीं कर पाएगी, पुरुष ही कर पाएगा, ये ऐसा मंतव्य ऐसा कौन बनाया है? ये समाज बनाया है। आप जानते हैं कि महिलाएं आज वो सब कुछ कर रही हैं जो पुरुष कर रहा है। लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है? अमीरों और गरीबों के बीच विभाजन, पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन, शिक्षित। तो आप जान लीजिएगा लैंगिक का मतलब ही होता है कि आप जान लीजिएगा 3 लिंग पाए जाते हैं यहाँ पर, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, तो नपुंसक का कोई बहुत मतलब नहीं है। पुरुष और महिला के बीच विभाजन ही क्या कहलाता है? लैंगिक विभाजन कहलाता है। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। ठीक है, नहीं, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है, तो ये है जैविक बनावट। जैविक बनावट मतलब जो प्रकृति के द्वारा लैंगिक विभाजन किया, जो महिला और पुरुष की संरचना बनी है, उस आधार पे आप यह नहीं कह सकते कि ये काम महिला नहीं कर सकती, ये काम केवल पुरुष ही कर सकता है। आप जानते हैं इतिहास को अगर आप पढ़े हैं तो महिलाएं वो काम की हैं जिसको पुरुष नहीं कर पाएंगे। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ठीक है, झांसी वाली रानी को देखकर बड़े बड़े पुरुषों को पसीना छूट जाएंगे, इस तरह की महिला वो थी। तो किस आधार पर हम कहते हैं कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती? ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा है कि सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है। ठीक है, सांप्रदायिकता, संप्रदाय। ठीक है, जब हम जाति धर्म को लेकर तमाम सारे विवाद करते हैं तो उसी को सांप्रदायिकता कहते हैं। फिलहाल इस धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, सभी धर्म को समान रूप से माना जाए, कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। तो आप जानते हैं कि ये कब उत्पन्न होगा? तो देखिएगा, जब कुछ ही धर्मों को विशेष महत्व दिया जाएगा, विशेष मान सम्मान दिया जाएगा, सभी धर्मों का समान आदर नहीं किया जाएगा, तो अन्य धर्मों वाले सांप्रदायिक हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा मार सब कुछ हो सकती है, जैसा थोड़ा सा इस समय माहौल बना हुआ है। ठीक है ना जी, आगे देखिएगा, कह रहा है कि सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, किस देश में हुई थी? तो आप जानते हैं कि ये जो देश हैं इनमें सभी से पहले जागा कहाँ है, शिक्षा उच्चा का स्तर कहाँ ऊंचा रहा है? ठीक है, तो अमेरिका में रहा है, क्योंकि जब दोनों लोग विकास करते हैं, मतलब महिला और पुरुष दोनों की बात होती है, दोनों शिक्षित हो जाते हैं, दोनों हर चीज में आगे होते हैं, तो वही देश आगे विकास करता है। ठीक है, गाड़ी के 2 पहिए अगर एक पूरी तरह से हवा ववा भरी हो और दूसरा ऐसे ही हो तो आप जानिए वो गाड़ी सही नहीं चलेगी। इसीलिए कहते हैं महिला पुरुष दोनों अगर काम करने योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, काम कर रहे हैं, रोजगार में हैं, तो बहुत आगे चले जाएंगे। तो अमेरिका में सबसे पहले नारीवाद आंदोलन शुरू हुआ था, इसीलिए वो देश आगे बढ़ गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा नहीं है? तो वो यह देश देखिए, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, एक सब विकसित देश हैं। विकसित तभी हैं जब नारी को इन्होंने सम्मान दिया है, क्योंकि नारी को सम्मान देने का मतलब कहते नहीं कि नारी अगर पढ़ लिख गई तो 2 घरों को पढ़ा लिखा देती है। ठीक है ना जी, और पुरुष पढ़ गया तो अपने घर तक ही सीमित रहता है। क्लियर? और नारी जब पढ़ी लिखी होती है तो बच्चों का भी लालन पालन बहुत अच्छे ढंग से होता है। ठीक है ना जी, इसलिए नारियों का पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, और भारत इसमें सबसे पीछे है इन देशों में। कह रहा है कि राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्न में से कम है, तो ये लगभग 5% के बराबर है। कितना? 5%, मतलब बहुत कम है। ठीक है, और होना चाहिए, क्योंकि नारी से संबंधित जो नियम कानून है, अगर महिलाएं वहां नहीं रहेंगी तो उस पर ध्यान लोग नहीं देंगे, इसलिए उनकी भागीदारी हर जगह होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांप्रदायिकता के कुरूप के विषय में सत्य है? सांप्रदायिक हिंसा, नरसंहार, दंगे। तो सांप्रदायिकता जब बढ़ती है तो ये सभी होते हैं, यानी कि ये सभी सही है। ठीक, सांप्रदायिकता जब बढ़ेगी तो ये सभी घटनाएं घटेंगी। आगे देखिएगा, कह रहा है कि राजनीति में सांप्रदायिकता का कौन सा रूप ले सकते हैं? राजनीति में सांप्रदायिकता का कौन सा रूप ले सकते हैं? धार्मिक पूर्वाग्रह की तरह हर रोज मान्यताओं में, किसी के अपने धर्म समुदाय के राजनीतिक प्रभुत्व की खोज,
धार्मिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी, तो ये सभी सही हैं, ठीक है, सभी होंगे सही, क्योंकि सभी सांप्रदायिकता को जन्म देंगे, ठीक है ना जी। और इस तरह की चीजें आजकल बढ़ रही हैं, क्योंकि शिक्षा से लोग विमुक्त होते जा रहे हैं, जान रहे हैं। नाम तो बहुत लोगों का लिखा है, लेकिन लोग पढ़ना नहीं चाहते। आप खुद ही इस बात को समझ सकते हैं, ठीक। कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? ऐसा राज्य जिसका कोई अपना धर्म ना हो, वह सभी धर्मों का समान आदर भाव सम्मान करे, उसे हम धर्मनिरपेक्ष अर्थ करेगा। धर्म का कोई स्थान नहीं हो, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास रखता हो, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता मिले, सभी धर्मों को समान समझे, उसे हम क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। क्लियर? आगे देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन ध्यान देना है, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा, गलत पूछा है, ठीक। कह रहा है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ठीक है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, सभी धर्मों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो केवल गलत छांटना है, तो कह रहा है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, यही गलत है, बाकी सब सही है। क्लियर? आगे देखिएगा, कह रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, कहाँ? लोकसभा में नहीं, विधानसभा में नहीं, मंत्रिमंडल में नहीं, तो पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था बहुत, ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना जी। हाँ, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पीसीएस आपके टेट सीटेट में आए हुए हैं, तो आप अभी से कहाँ जाना है, ठीक है, ये जान सकते हैं। और हम लोग तो ये आपको पर डे बताते हैं कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और आगे कहाँ आने वाले हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, कहाँ? स्थानीय निकायों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्य विधानसभाओं में। तो क्या है? स्थानीय निकायों में। कहाँ? स्थानीय निकायों में। इस तरह से पूरा क्वेश्चन आपका जो है क्या होता है, यह सही हो जाता है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया गया है। तो आप जानिए कि आपके 16 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, जाति, धर्म, संप्रदाय और लैंगिक वाले में, तो ये सारे प्रश्न क्या कर दिए गए? आपके सही कर दिए गए। और एक चीज मैं और बता दूं यहाँ से, देखिए मैंने चैप्टर का नाम जो है नहीं लिखा था, तो चैप्टर का नाम मैं आपको लिख देता हूं हर बार की तरह। ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, और यहाँ चैप्टर का नाम मैं लिख देता हूं, क्योंकि चैप्टर का नाम नहीं लिखा रहेगा तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि कौन सा ये चैप्टर था, ठीक है। जाति, धर्म एवं लैंगिक मसले, इसका नाम था जाति, धर्म एवं लैंगिक मसले। तो ये आपका चैप्टर का नाम था, और ये चैप्टर 3 था। क्या था? चैप्टर 3, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो।